जय राम जी की। महाभारत काल की बात है। कृष्ण और बलराम एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। रात्रि होने वाली थी। मौसम कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा था। कृष्णा थक भी चुके थे चलते चलते। कृष्णा ने बलराम जी से कहा, भैया ऐसा करते हैं, भोर होने तक यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। बलराम जी बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ रात्रि विश्राम उचित नहीं है। हमें जागकर यहाँ रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, कृष्णा ने कहा कि पहले मैं विश्राम किए लेता हूँ और आप पहरा दे देना, और आपको जब थकान हो तो आप विश्राम कर लेना, निद्रा की झपकी ले लेना और मैं पहरा दे दूँगा। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्णा तो गहरी निद्रा में चले गए। बलराम जी ने देखा कि एक भयंकर आकृति राक्षसी उनकी ओर आ रही है, और राक्षस बलराम जी को देखकर भयानक रूप से चीखा। बलराम जी थोड़े से डर गए, सहम गए, और इस घटना का एक प्रभाव हुआ। बलराम जी जब डरे और सहमे तो उनका आकार थोड़ा सा छोटा हो गया, और विशालकाय राक्षस का आकार और ज़्यादा बढ़ गया। पुनः थोड़ी देर बाद वो राक्षस बलराम जी की ओर चीखा। बलराम जी पुनः भय से कांपने लगे, और अब फिर वही घटना घटी। बलराम जी के भयभीत होने के कारण उनका आकार थोड़ा सा कम हो गया, और राक्षस का आकार बहुत ज़्यादा विशालकाय हो गया। जब रात्रि गहरा गई तो वो विशालकाय राक्षस बलराम जी की ओर बढ़ा और पूरी ताकत और शक्ति के साथ चीखा। बलराम जी एकदम मूर्छित से हो गए, और मूर्छा आने से पहले उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, हाय कृष्णा। कृष्णा जग पड़े। उन्हें पता नहीं था कि बलराम जी लेट गए हैं, आराम कर रहे हैं, निद्रा में आ गए हैं या मूर्छित हुए हैं। उन्हें लगा कि बलराम जी थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आवाज़ लगाकर उठा दिया और स्वयं आराम करने लगे। अब कृष्णा पहरा देने लगे, और वो ये जान रहे हैं कि बलराम जी निद्रा का आनंद ले रहे हैं। कुछ देर बाद वही राक्षस कृष्णा के समीप आया और जोर से चीखा। कृष्णा जरा भी नहीं घबराए और थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले, भैया क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी इस घटना का विचित्र प्रभाव हुआ। कृष्णा का आकार थोड़ा सा बढ़ गया, और उस विशालकाय राक्षस का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो राक्षस कृष्णा की ओर आया और जोर से चीखा। कृष्णा इस बार भी नहीं डरे, और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा, क्यों चीख रहे हो? रात्रि में विश्राम पहर में जब लोग निद्रा में हैं, चीख कर ये जीव जंतु, जंगल के पेड़ पौधे सभी आराम कर रहे हैं, आप इनके आराम में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्यों निद्रा को बाधित कर रहे हैं मेरे भैया की? अगर मेरे भैया उठ गए तो वो मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएंगे, मुझे बहुत डांटेंगे। उन्होंने तो मुझे आराम से विश्राम कर लेने दिया, मुझे नहीं जगाया, और आपकी चीख से वो जग गए तो उन्हें कितनी असुविधा होगी। इस घटना का पुनः एक प्रभाव हुआ। कृष्णा का आकार बढ़ गया और राक्षस का आकार बहुत छोटा सा होने लगा। राक्षस ने एक अंतिम प्रयास किया, और रात्रि के घनघोर पहर में वो कृष्णा के ऊपर अपनी पूरी ताकत से चीखा। कृष्णा ने कहा, बताते क्यों नहीं क्या चाहते हो? क्यों बार बार चीख रहे हो पागलों की तरह? राक्षस का सामना ऐसा पहले किसी ने साहस के साथ नहीं किया था। इस घटना का भी प्रभाव हुआ। राक्षस बहुत छोटा सा हो गया, और कृष्णा काफ़ी बड़े हो गए। इस आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी तरह से बाजी हार गया। राक्षस बिल्कुल सिकुड़कर छोटा सा हो गया। कृष्णा ने उस छोटे से राक्षस को उठाया, अपनी धोती से बांधा, और अपनी कमर में वहाँ पर घोंस कर रख लिया जहाँ पर वो बांसुरी घोंसते थे। कुछ देर बाद भोर हो गई। कृष्णा ने बलराम जी को जगाया, और अपने गंतव्य स्थल की ओर वो लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। बलराम जी ने कहा, कृष्णा, तुमने रात में किसी राक्षस को देखा था क्या? राक्षस? रुको रुको बलराम भैया, बीच में टोकते हुए कृष्णा ने अपनी धोती में से बंधा हुआ वो राक्षस निकाला और बलराम जी को दिखाया। कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ, ये वही है।
लेकिन इसका आकार तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। कृष्णा बोले, भैया, जब हम किसी से डरते हैं तो वो हमसे बहुत बड़ा हो जाता है, और जब हम साहस से मुकाबला करते हैं तो वो बहुत छोटा हो जाता है। वर्तमान समय में ये तथ्य बिल्कुल सटीक बैठता है। आज चाइना जैसे राक्षस हमारे ऊपर चीख कर, अपनी विशालकाय आकृति को दिखाकर हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें डरना बिल्कुल नहीं है। हम जहाँ हैं हम वहीं पर अपनी देशभक्ति का परिचय देंगे। घर परिवार से भी हम एक कड़ी से कड़ी जुड़कर एक चेन बनाएंगे। हम बहिष्कार करेंगे चाइनीज सामानों का, और इस विशालकाय राक्षस को एक चाबी के गुच्छे की तरह, टेडी बियर जिसमें हम डाल लेते हैं, और बांसुरी में जैसे कृष्णा ने वहाँ पर राक्षस अपनी धोती में बांधकर कमर में घोंस लिया था, इसी तरह से हम चाइना से डरेंगे नहीं, इस विशालकाय राक्षस का साहस से मुकाबला करेंगे और अपने स्तर से चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। गो फॉरवर्ड, अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड पास द ऑडियल। जय राम जी की।